आप सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से आज लगातार तीसरी बार मिलते हुए इस ट्रेनिंग मैराथन में। आप सभी सिनर्जियंस ने जो उत्साह और जोश दिखाया है सीखने का, वो काबिले तारीफ है। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ नए जुड़े हुए गेस्ट सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस 1 घंटे के सेशन में। और कहीं ना कहीं हम और आप, मैं और आप, इस 1 घंटे में जो चीजें बात करने वाले हैं, आप से मैं इधर से बात करूंगा, आप उसका रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से ग्रुप में दे सकते हैं। तो ये टीम सिनर्जी ने जो ट्रेनिंग मैराथन आयोजित किया है, वो एक अलग ही तरह की गतिविधि है। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर समझाकर जरूर जाता है। तो पिछले 3 महीनों में जो हमें सीखने को मिला है, जो नए नए तौर तरीके सीखने को मिले हैं, सच में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो उसी क्रम में आज इस ट्रेनिंग मैराथन में आज तीसरा दिन है, और जिसमें पिछले 2 दिन आपने जो जीवन के बारे में, अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक टॉप के अचीवर्स आईटीसी लीडर विजय तेत्रवाल सर ने बहुत ही शानदार तरीके से कल बताई, और उसमें कितनी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। आगे उसी को जोड़ते हुए आज ये तीसरा सेशन है। तो बने रहिएगा, आनंद आएगा, मजा आएगा, और आपका जोश जो है बरकरार रहेगा। आपको पूरे सेशन के दौरान मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको बोरियत नहीं होगी, बशर्ते जिस तरह से मैं बैठा हुआ हूं आप भी बैठ जाएं, और जस्ट अपने स्क्रीन को, अगर कोई मोबाइल पे है तो आड़ा ऐसे कर लें ताकि पूरा स्क्रीन दिखे, या जो लोग लैपटॉप में देख रहे हैं, जो लोग टीवी में देख रहे हैं, उसको पूरे परिवार के साथ देखिए। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस ट्रेनिंग मैराथन में, जिसमें कि आज एक पावरफुल टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। और उस पावरफुल टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, और उस इंट्रोडक्शन के बाद हम फिर उस पावरफुल टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नाम मेरा अभय मिश्रा है, और इस बेहतरीन प्रोग्राम में, इस बेहतरीन कंपनी में मैं सीटीसी रैंक होल्ड करता हूं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, रहने वाला मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश का, पढ़ाई लिखाई मेरी यहीं से हुई, हायर एजुकेशन मेरी इलाहाबाद से हुई। इलाहाबाद में पढ़ाई करते करते मैं फिर तैयारी कर रहा था, और उसी दौरान मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। उस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में जाने की खुशी, आनंद, जोश और एक सक्सेसफुल होने का जो स्टैंप मेरे ऊपर लगा, उसने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। सच में एयरफोर्स बहुत ही ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन है, और एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जी जाती है वहां जाके मैंने सीखा। बेलगांव, हैदराबाद, लुधियाना की पोस्टिंग काट के मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आते आते जिंदगी की जमीनी हकीकतों से सामना हुआ, और कहीं ना कहीं लगने लगा कि एक ऐसा अवयव, एक ऐसा तत्व जिसकी लाइफ में थोड़ी कमी महसूस हो रही है, वो है पैसा। और पैसा और चाहिए, लेकिन पैसे, और उस पैसे को और कैसे बढ़ाया जा सकता है इस नौकरी में, वो समझ में नहीं आता था मुझे। तब एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक में ये वाली अपॉर्चुनिटी जिसमें आप जुड़े हैं, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मेरे अजीज दोस्त विजय तेत्रवाल सर ने मुझे दिखाई। 5 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन दिखाया, और 10 मिनट के अंदर मैंने, समझ लीजिए, क्लोजिंग हो गई, मैंने पैसे दे दिए। विजय सर बता रहे थे यहाँ पे काम करके 2,10,000 रुपए हफ्ते का कमाया जा सकता है। बिल्कुल मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक ही चीज कि मेरा दोस्त मेरे से एक परचेजिंग करने के लिए कह रहा है, तो क्यों न परचेजिंग कर ली जाए, देखा जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे लग रहे थे कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सच में कमाल के प्रोडक्ट थे, और कमाल के रिजल्ट उन्होंने दिया। लेकिन उससे कमाल का, इस खूबसूरत सिस्टम में जुड़ के यहाँ पे जो सीखने का मौका मिला, यहाँ पे जो अच्छे काबिल लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला, उसने मेरी फाइनेंशियल स्टेटस में भी वृद्धि करी। 1 साल इस बिजनेस में जैसे ही बीता, मेरा मोटरसाइकिल से अपग्रेडेशन हो गया, और मैं अल्टो कार अपनी, मैंने पहली गाड़ी खरीदी 1 साल के अंतर्गत। मुझे लगा कि कुछ तो
फर्क पड़ा है मेरी लाइफ में। आगे आने वाला जो दूसरा साल था उसमें एक और उपलब्धि हासिल हुई कि मुझे जो एयरफोर्स जितनी इनकम देती थी साल का, यानी कि एयरफोर्स का फॉर्म 16 और माई लाइफस्टाइल का फॉर्म 16 इक्वली आ चुके थे। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा, इस बिजनेस को और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा और काम करता गया टीम के साथ, और सीखता गया, लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया, तो कहीं न कहीं और भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटस में वृद्धि हुई, हेल्थ में वृद्धि हुई। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने इनकम ली, गाड़ी ली, और मैंने भी कुछ समय के बाद अपनी नौकरी को, प्यारी सी नौकरी को प्रीमेच्योरली रिजाइन करके इस बिजनेस को करियर बना लिया। जब 8 घंटे 10 घंटे लगातार काम करने का मौका मिला नौकरी छोड़ने के बाद, तो इनकम में और ग्रोथ हुई। मैंने डिजायर गाड़ी खरीदी, फिर यहाँ की मैजिकल फिगर 2,10,000 की इनकम भी टच करी। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 2,10,000 रुपए की इनकम ले चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो अपनी अल्टो से लेके, स्विफ्ट से लेके, डिजायर, अमेज, नेक्सॉन, हैरियर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां ड्राइव करते हैं इस सिस्टम की पावर से। इस सिस्टम से हिंदुस्तान के 20 स्टेट में मेरा बिजनेस जा चुका है। बहुत सारे मेरे यूजर्स, बहुत सारे लोग मेरे विदेशों में भी हैं, सऊदी अरब अमीरात, दुबई, यूएसए, बांग्लादेश, बहुत सारी जगह पे टीम है जिनके साथ मिलके काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आनंद आता है इस टीम के साथ मिलके काम करने के में। और कहीं ना कहीं ये जो भी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि अभी पिछली 28 मई को जो मेरी शादी की सालगिरह है, उसमें मैंने अपने सपनों की गाड़ी जैगुआर एक्सी खरीदी है। अपना फ्लैट भी मैं ले चुका हूँ दिल्ली में, द्वारका में। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं उसका एक अनुभव है मुझे, और एक प्रैक्टिकल चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर मैं यहाँ से शुरुआत के दिनों से लेके यहाँ तक जो पहुंचा हूँ उसका कुछ अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, और इसमें इस सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में अगर आप मेरे से को सिर्फ सुनेंगे, अगर देखेंगे नहीं, मेरे से जुड़े नहीं रहेंगे, और एक तरह से समझिए कि जो स्टार्टअप वाली पोजीशन अगर उसमें नहीं रहेंगे, सुन तो लेंगे लेकिन चीजों से लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो मैं एक श्लोक के साथ आज की शुरुआत करता हूं कि उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है जो लोग एक्साइटेड रहते हैं, उत्साह से युक्त रहते हैं, जो लोग काम को टालते नहीं हैं, जो काम आज करना उसको आज करना, कल पे नहीं टालते हैं, और जो लोग क्रिया विधिज्ञ होते हैं, यानी कि हर चीज की, जिस चीज से उनका फायदा होने वाला है उसकी जानकारी लेना, हर काम को करने की विधि को जानने वाला, जो बुराइयों से दूर रहता है, बहादुर है, दूसरे के किए हुए एहसान को मानने वाला है, कृतज्ञ है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं शख्सियत का जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया और यहाँ तक लेके आए, विजय तेत्रवाल सर का मैं दृढ़ दिल से कृतज्ञ हूं। और जो लोग मजबूत कलेजे वाले व्यक्ति हैं उनके घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। तो जाहिर सी बात है, ये चीजें अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी तो आज से हम इन चीजों पे अमल करेंगे, और जो हमारी मुहिम है हेल्थ और वेल्थ की, इन दोनों चीजों को हम प्राप्त करेंगे। जिंदगी में कुछ भी चीज करने के लिए सबसे पहले हमें पर्पस हमारा पता होना चाहिए, आखिर क्यों मैं ये चीज कर रहा हूं। और इस बिजनेस में आने के बाद, कुछ दिन बिजनेस करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा ये बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे पैसा नहीं दे रहा, या लोग खत्म हो गए, मैं कैसे इस बिजनेस को करूं। और इस बिजनेस की जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि जो यहाँ के काबिल लोग हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो इस क्रम में उस शख्सियत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे पथ प्रदर्शित किया।
हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव शीजन सिंह नायर सर, जिन्होंने मुझे ये बताया कि इस बिजनेस को किया कैसे जाता है, कैसे पर्पस सेट किए जाते हैं। एक दिन आए और मैं निराश होकर बैठा हुआ था, नेगेटिव था। उन्होंने बोला कि आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा बिजनेस हो ही नहीं रहा है। उन्होंने पूछा कितना पैसा के लिए, क्या चाहिए आपको, क्यों करना चाहते हैं बिजनेस? मैंने कहा बहुत सारा पैसा। तो बहुत सारा पैसा कितना होता है? तो मैं नहीं बता पाया। तो उन्होंने बोला लाइफ की एक बैलेंस शीट बना लेना। तो मैंने कहा लाइफ की बैलेंस शीट कैसे बनती है? तो उन्होंने जो तरीके बताए उन तरीकों को मैंने फॉलो करके अपना बिजनेस का पर्पस सेट किया, और उस पर्पस को सेट करने के बाद जिंदगी में कमाल हो गया। पूरी लाइफ में आपको एयरफोर्स की नौकरी कितना रुपया देने वाली है, बोले एक साइड में वो लिख लेना, आपको क्या क्या काम होने वाला है वो लिख लेना। और उस समय की जो बैलेंस शीट बनाई हुई एक रफ की मैं आपके सामने रख रहा हूं कि नौकरी से रिजाइन करने के बाद 20 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, लगभग 18 लाख। और मुझे क्या क्या काम करने हैं, जो चीजें मैंने लिखी, कार एक 5 लाख की चाहिए, एक शहर में घर चाहिए 25 लाख का, बच्चों की एजुकेशन के लिए 10 लाख, शादी के लिए 20 लाख। इस तरह से करते करते मैंने अपनी लाइबिलिटीज को लिखा, तो वो 76 लाख पहुंच गई थी। और जब दोनों को माइनस किया तो वही मेरा पर्पस हुआ, यानी कि 58 लाख रुपए माइनस में हुए। और फिर मैंने इस बिजनेस को करने का जो तरीका अख्तियार किया कि भाई मैं इस बिजनेस को करूंगा तो मेरे 58 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं तो मैं इतने के मैं कर्ज में हूं। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप से आत्म साक्षात्कार नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको पर्पस नहीं मिलता है और वो एक लक्ष्य की तरफ काम नहीं कर पाता है। लेकिन जिस दिन से ये सारी चीजें हुई, वो सारी चीजें मैंने एक एक्साइटमेंट के साथ करना शुरू किया, नतीजे बड़े कमाल के निकले। गाड़ी मैंने लिखी, कार 1 2 3 4, लास्ट में आई अभी तक जगुआर, है ना। 4 गाड़ियां मेरे पास हैं, एक अपना खुद का मकान है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चल रही है, सारी चीजें हो चुकी। ये सारा पर्पस जो मैंने उस दिन लिखा था पूरा हो गया, इससे कई गुना बड़ा पर्पस सेट हो गया। लेकिन इनिशियल चीजें जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इन चीजों को करने के लिए, वो यही था। और जिस दिन मैंने ये सोचा शुरुआती दिनों में कि 58 लाख रुपए मुझे कमाना, कैसे कमा पाऊंगा, मुझे लगा रे मतलब ये कैसे होगा। तो एक ही चीज, एक ही रिजल्ट, एक ही चीज मेरे मन में आई कि एक ट्रेनिंग सेशन में बैठा, और उस ट्रेनिंग सेशन में बैठने के बाद एक टॉपिक मुझे बताया गया, जिस टॉपिक का नाम था फेथ। और फेथ ने इन सारी चीजों को संभव कर दिया, इन सारी चीजों को इतना कमाल का बना दिया कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि ऐसी ऐसी एक जादू की छड़ी अगर इसको मैं कहूं तो वो है फेथ, जो हर एक चीज को संभव कर देती है। मेरे पास 58 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मुझे मिलेगा ये भरोसा। अगर कोई चीज दे सकती है तो वो दे सकती है फेथ। और उसी फेथ के बल पे, उसी फेथ के दम पे मैंने कमाए हैं अभी 10,000 रुपए, और मुझे कमाना है 58 लाख रुपए। क्या मैं ये भरोसा कर सकता हूं? अगर मैं कर सकता हूं तो ये हो सकता है। और उसी से मैं उस दिन से लेके यहाँ तक जगुआर तक का जो मैंने सफर तय किया है, इतनी बड़ी टीम भी स्टेट में, और मतलब इतना बड़ा एक इस बिजनेस में आके जो टर्नओवर मिला है, वो एक ही उस चिड़िया का नाम है फेथ। तो फेथ क्या होता है, आज इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहता हूं कि पूरी तरह से तन्मय होके जुड़ जाइए इस सेशन से। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ने 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4 नहीं है। ये थोड़ा सा दिल से निकलता है और दिल तक जाता है। इसलिए अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो ये चीजों को हासिल कर लेंगे। क्योंकि इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है, इस बिजनेस पे आने के बाद मेरे जितने भी अपलायंस थे, जितने लोग थे, उन सारे लोगों ने मुझे अपने बिजनेस के सीक्रेट शेयर किए, और उस पर फेथ करके मैंने काम करना शुरू किया। नतीजे आज आपके सामने हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? क्या आप उस मुद्रा में बैठ के इस सेशन को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं और आप दोनों मिलके इस टॉपिक पे जो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग होगा, अगर ये यहां से ट्रांसमिशन हुआ और आप तक रिसीव हो गया, तो ये समझ के चलिए कि आपने
ऑनलाइन में वो सारी चीजें हासिल कर ली जो मैं जाके किसी होटल में किसी बड़े ट्रेनर के साथ मिलके मैंने सुन के जो उपलब्धियां हासिल करी, आज यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी सिनर्जियंस? एंड हमारे जो नए गेस्ट हैं, आपके लिए भी एक बहुत ही रोचक विषय होगा। बहुत जरूरी नहीं है कि आप इस बिजनेस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपको भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके भी बहुत सारे फंडे आज यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग बैठिए और इस टॉपिक पे, चूंकि मैंने बड़ी मेहनत करी है, इस टॉपिक को मैंने जिया है और इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं एक ऐसा लगाव है मुझे, जिससे कि ये इतनी चीजें जो हासिल हुई हैं, उसका सबसे बड़ा अगर रोल यहाँ पे आता है तो वो है फेथ। फेथ के बारे में अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूं तो एक ही चीज है कि एबिलिटी टू बिलीव ऑन समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू सी। यदि आपके अंदर किसी चीज पे विश्वास करने की अगर क्षमता आ जाए, जो कि आप जिसको देख नहीं सकते हैं और जिसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं। 10,000 रुपए मैंने कमाए थे, 58 लाख कमाना था। उस पे उसको पाने का एक ही जरिया था कि उस पे फेथ किया जाए। यस, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। अगर ये मेरे अंदर आ जाए, क्योंकि कोई लॉजिक्स मैं नहीं लगा सकता कि 10,000 कमाने वाला आदमी 58 लाख कमाना है, कौन सा लॉजिक मैं वहां पे लगाऊं। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ फेथ की वजह से हो सकती है। कहते हैं ना, फेथ कैन मूव द माउंटेन। और फेथ एक ऐसा चीज है जिसपे होता तो है, सब कुछ उसके थ्रू होता है, लेकिन वो दिखता नहीं, कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं होता। फेथ उस चिड़िया का नाम है जो भोर में गुनगुनाना शुरू करती है इस विश्वास के साथ और सुबह हो जाती है ना। उसके गाने और भोर होने में, सुबह होने में क्या ताल्लुक है नहीं पता, लेकिन उसको ये विश्वास है कि अब भोर होने वाली है, अब सुबह होने वाली है, तो अगर मैं थकूंगी तो वो चीजें मुझे प्राप्त हो जाएंगी। एंड फेथ वर्क्स टू वेरी सिंपल माइंडेड पीपल। इस फेथ किसके लिए काम करता है अगर मैं आपसे बात करूं, ये बहुत जो सिंपल माइंडेड लोग होते हैं उनके लिए काम करता है। और दुर्भाग्य से इट डज नॉट वर्क टू एनालिटिकल, जो बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये काम नहीं करता है। तो आप चूंकि इस सिस्टम में आ चुके हैं और इस सिस्टम में बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो एक बार इस सिस्टम पे विश्वास करके देखिए। अनदेखा विश्वास जिसको कहते हैं, उस पे अगर आप बात कर सकते हैं, अगर उस पे बिलीव कर सकते हैं, तो आपके ऊपर उस ऊपर वाले की मेहरबानी जरूर होगी और कहीं ना कहीं 100% जिंदगी में चीजों को आप हासिल कर सकते हैं। के बारे में मैं एक दो आपको स्टोरी बताऊंगा छोटी छोटी, जिसपे कि कहीं ना कहीं आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे। फेथ के बारे में दो घटनाएं मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। लास्ट वीक ऑफ जनवरी 1948 दो घटनाएं होती हैं और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के सिनेरियो को बदल के रख दिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग, आप इनको जानते होंगे, ये एक मिशनरी में काम करती हैं और मिशनरी में काम करते हुए एक दिन कोलकाता से ये गुजर रहे होते। 1948 में कोलकाता में लोगों का सड़कों पे गलियों में मरना आम बात होती है। और जैसे ये जा रही होते, अचानक से एक आदमी, चूंकि बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा जो है वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, चीजें मिल नहीं रही खाने पीने के लिए, तो लोग मर रहे हैं तड़प तड़प के। अचानक से एक आदमी इनके सामने गिरता है और गिर के तड़पने लगता है। वो किसी तरह से उसको मैनेज करके उठा के एक हॉस्पिटल में लेके जाती हैं। उस हॉस्पिटल में गए तो वो भी भरा हुआ है, तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं। दूसरे हॉस्पिटल में जाती हैं, वहां भी मना करते हैं। तीसरे हॉस्पिटल में जाती हैं, वहां भी मना कर देती हैं। और आखिर में वो व्यक्ति उनके हाथों में ही दम तोड़ देता है। अचानक से इनका पूरा सिस्टम जो है चेंज हो जाता है, अंदर से द्रवित हो जाती हैं और आके अपनी मिशनरीज को बोलती हैं कि मुझे एक आपसे रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बोला क्या? बोला मैं एक ऐसी संस्था बनाना चाहती हूँ जहाँ पे लोग
डिग्निटी पूर्वक मर सके, सम्मान पूर्वक मर तो सके। दुनिया में आज लाखों संस्थाएं हैं जो आदमी को डिग्निटी पूर्वक जीना सिखाती हैं। क्या एक संस्था भी ऐसी नहीं है, होनी चाहिए, जहां पे आदमी सम्मान पूर्वक मर सके? तो जो मिशनरीज थी उन्होंने उनको मना कर दिया, बोला आप इस पर्पस के लिए नहीं आई हैं, आपको ये चीजें नहीं दी जा सकती हैं, आप अपना काम कीजिए। बोला कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देंगे तो मैं करूंगी, लेकिन 100% मुझे करना है। तो उनके जो कलीग्स थे उन्होंने बोला आप दुबली पतली हैं, आपके इतने सोशल कॉन्टेक्ट्स भी नहीं है, आप रिच भी नहीं हैं, आप ऐसी चीजें करने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? तो इन्होंने कहा मेरे अंदर बड़ा ही एक विश्वास पैदा हुआ है, और विश्वास ही मुझे, वो विश्वास ही मुझे जो ये चीज करने के लिए प्रेरित किया। मैं तो करूंगी, तो लोग उन पे हंसे, लेकिन उस दिन से इन्होंने अपने मिशन को लेके काम करना शुरू किया। धीरे 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 करते 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 मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करी। आज वो संस्था दुनिया के सभी देशों में स्थापित है, 25 लाख लोगों को फ्री में, मुफ्त में भोजन कराती है, और मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हुई। भगवान का दर्जा इनको प्राप्त है। तो फेथ की ताकत इतनी पावरफुल है। दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में इनको सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी का नाम सभी लोग जानते हैं। और जनवरी लास्ट वीक में 1948 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ऐसा लगने लगा है इस देश को मेरी जरूरत नहीं है। और इस क्रम में अगर गोली मेरे कलेजे में लगती है और उस समय मेरे मुंह से राम शब्द, भगवान राम का नाम निकलता है, तो कहीं मैं ये मानूंगा कि मैं एक स्पिरिचुअली अलाइव लाइफ को जिया, एक स्पिरिचुअल लाइफ मैंने जिया। और आप सबको पता है कि क्या होता है। नाथूराम गोडसे ने 1948 में गांधी जी को गोली मारी। वो गोली न सर पे लगी है, न पैर पे लगी है, सीधे छाती में लगी है, और उनके मुंह के आखिरी शब्द जो थे वो हे राम थे। तो यानी कि आप जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं ये तो निर्धारित कर ही सकते हैं। फेथ की ताकत से आप मरना कैसे चाहते हैं इन चीजों को भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इतनी पावरफुल चीज है ये फेथ, जिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, और जिस टॉपिक पे को आज आप सुन रहे हैं, पूरी तरह से तल्लीन हो जाइएगा, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसमें लॉजिकल प्रूफ्स तो नहीं होंगे, लेकिन चीजों को ये घटित करता है। एक आदमी जिसके अंदर फेथ है, किसी मंदिर में, किसी ईश्वर में, किसी चीज में वो विश्वास करता है और बोलता है हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे घर बनाना है, घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास 25 रुपए भी पॉकेट में नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और किसी भी तरह से चाहिए, मुझे मेरा घर बनना है। और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद उस व्यक्ति का घर बनता है, वो अपना मकान बना लेता है, वो अपने सपने को साकार करता है। लेकिन जिस ईश्वर में उसने फेथ करी, जिस पे अनदेखा विश्वास करा, उसने एक अंगुली भी नहीं उठाई उसके लिए, लेकिन वो चीजें उसके लिए काम करती हैं। वहीं पे दूसरा एक व्यक्ति है जो ये बोलता है मुझे भी मकान बनाना है, मुझे भी घर बनाना है, 25 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास 25 रुपए न है, 25 रुपए भी नहीं है, ये ही हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, मेरा मकान नहीं बन सकता। तो एक साइड में तो कहता है कि उसे चाहिए, दूसरी साइड में वो रिजेक्ट करता है कि ये नहीं हो सकता। दोनों प्रक्रियाएं वो खुद ही पूरा करता है, जिसकी वजह से ये चीजें नहीं होती हैं। और दुनिया में, हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो ऐसी ही बीमारी से लोग ग्रसित हैं। एक तरफ तो चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सीधे उसको डिनाई करता है। उनका फेथ खुद ही बोलता है ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, not possible, not possible. The faith is just like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you to your dream. Wi-Fi का आनंद सभी लोग लेते हैं। बहुत सारे लोग ये वेबिनार जुड़ के देख रहे होंगे इसमें, है ना? बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज की डेट में तो हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें वो ताकत है,
क्योंकि वाईफाई का भी कनेक्शन हमें दिखता नहीं है, लेकिन सारे काम उससे होते हैं। इसमें वो ताकत है जो कि ये कर दिखाता है कि भाई ये चीजें संभव हैं और ये चीजें पूरे ढंग से बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। तो फेथ भी ऐसा है, आपके फेथ और आपके सपनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो दिखती तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है आपको वो सारी चीजें हासिल करने में मदद करती है। इसलिए फेथ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, इस पे जिन लोगों को विश्वास हो गया उन्होंने तो कमाल कर दिया, और जिनको विश्वास नहीं हुआ वो उसी दूसरी श्रेणी के लोग हैं जिनको मकान तो चाहिए लेकिन विश्वास नहीं है। फेथ क्यों? व्हाई फेथ? बिकॉज फेथ इज द ओनली मीडियम which connect your today's hope। जो आज की उम्मीद, आज जितने भी मेरे नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे एक उम्मीद में इस सिस्टम से जुड़े हैं। आप इस उम्मीद में जुड़े हैं कि मेरी भी एक दिन सीलिंग होगी, मेरी भी एक दिन इनकम लाखों में जाएगी, मेरा भी एक घर होगा, मेरी भी एक गाड़ी होगी। तो आज की जो उम्मीद है वो कल के जो ये सपने हैं उनको जिंदा रखता है। यही एक माध्यम है जो एक उम्मीद जगा के रखता है, जो कि आपके उन सपनों को पूरा करवाएगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जरूर मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि एक कमरे में एक बच्चा घुसता है और उसने 4 मोमबत्तियां जला दी। एक पहली मोमबत्ती का नाम है पीस, शांति, दूसरे का बिलीव, विश्वास, तीसरी का लव, प्यार, और चौथी का होप। और चारों मोमबत्तियों को जला देता है, कमरा मस्त प्रकाशित हो जाता है और वो फिर बाहर निकल जाता है खेलने के लिए। तो पीस वाली मोमबत्ती बात करते हुए बोलती है कि मेरे जलने का क्या औचित्य है, आज समाज में कहीं शांति तो है नहीं, हर तरफ मार काट मची हुई है, इसलिए मेरा अस्तित्व खतरे में है और मुझे बुझ जाना चाहिए। ये कहते हुए वो बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती जो है बिलीव, विश्वास, बोला इतनी स्वार्थी दुनिया हो गई है कि किसी को किसी पे विश्वास नहीं रहा, बाप को बेटे पे विश्वास नहीं रहा, पति को पत्नी पे विश्वास नहीं रहा, भाई को भाई पे विश्वास नहीं रहा, तो ये भी शब्द निरर्थक हो गया है, आज मेरा भी कोई औचित्य नहीं है, और ये कहते वो भी बुझ जाती है। तीसरी जो कैंडल है लव की, बोला प्यार शब्द तो सिर्फ अब किताबों में रह गया है, लोग आपस में प्यार करने की बजाय लोग वस्तुओं से, चीजों से प्यार करते हैं, बहुत ही स्वार्थी दुनिया हो गई है, तो मेरे भी रहने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे ये तीनों मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, अचानक से बच्चा दरवाजा खोलते हुए घुसता है और बोलता अरे मेरी ये तीनों मोमबत्ती क्यों बुझ गई, ये मेरी पीस, बिलीव, लव, ये सब बुझ कैसे गई। अचानक से देखता है कि इसकी चौथी मोमबत्ती जल रही है, होप, उम्मीद, और कहता है उम्मीद पे तो पूरी दुनिया है, और वो उम्मीद की मोमबत्ती को उठाता है और पीस की, बिलीव की और लव की तीनों कैंडल को उससे जलाता है और अपनी सारी फिर से अपने सपने को पूरा करता है। तो अगर आपके अंदर उम्मीद है, अगर उम्मीदी है तो ड्रीम्स पूरे होंगे, और उसकी ताकत वो पूरा कराने की पूरी क्षमता आपके इस फेथ में है। तो फेथ उस इंग्रेडिएंट को जो दिखता नहीं है उसको कहीं ना कहीं आपको संभाल के रखना है। और इस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये बिजनेस क्या बताता है, क्या सिखाता है? सबसे पहला चीज, अगर आप जो भी इस व्यक्ति इस बिजनेस में आ चुका है और पूरी तरह से तन्मय होके, तल्लीन होके, सीरियस होके करने का मन बना चुका है, तो कुछ ऐसे तत्व मैं आज को बताना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसको अगर आपने बिलीव कर लिया और इसके अंदर अगर आप घुस गए तो आप 100% सफल हो जाएंगे। पहला चीज, फेथ इन सेल्फ, अपने अंदर फेथ होना, खुद पे एक अनदेखा विश्वास, भाई मैं भी इस बिजनेस में कमाल करूंगा, मैं भी इस बिजनेस में बड़ी इनकम लूंगा, मैं भी इस बिजनेस में गाड़ी लूंगा, मेरा भी अपना घर होगा, मैं भी विदेश यात्रा करके आऊंगा, मैं भी वो सारी चीजें करूंगा जो यहाँ पे आए हुए सभी लोगों ने किया है। तो ये खुद के अंदर एक फेथ होना है। और ये खुद के अंदर फेथ कहाँ से पैदा होती है? खुद के अंदर फेथ पैदा होती है जब इस सिस्टम में जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी मीटिंग में जाता है,
किसी ट्रेनिंग में जाता है, किसी वेबिनार में जाता है, किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग में जाता है, किसी सेमिनार का हिस्सा होता है, किसी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होता है, तो हर आदमी जो स्टेज पे आता है, जो अचीवर आता है, उसको देखता है और उसको देख के एक विजुअलाइज करता है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर जो जो क्वालिटी है वो सारी क्वालिटी मेरे अंदर है, इन्होंने जो हासिल किया है वो सारी चीजें मैं भी हासिल करूंगा। तो बार बार ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, लीडर्स के साथ बात करना, सफल लोगों के साथ उठना बैठना, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको आपके अंदर फेथ जनरेट होता है, अपने ऊपर विश्वास जनरेट होता है कि यस, इफ ही कैन डू इट, आई विल डू इट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिस दिन आपके अंदर है ये जज्बा आ गया कि अगर उसने किया, फलाने ने किया, इसने किया, तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती है। जब मैंने पहली बार डेल्टन हॉल का प्रोग्राम सेंटर देखा और जेरो के जेम्स को स्कोडा गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा और 75 लाख रुपए की इनकम लेते हुए डिक्लेरेशन किया, बोला मैं डिफेंस बैकग्राउंड से था और ये से था, ऐसे ऐसे किया, नौकरी को रिजाइन किया और ये चीजें मैंने हासिल करी। पहले दिन मेरे अंदर, पहले दिन एक चीज आई, इफ ही कैन डू इट, आई विल डू इट। यदि ये आदमी कर सकता है, अगर ये सही बोल रहा है और इसने कर लिया, अगर इसने ये गाड़ी खरीदी तो मैं भी खरीद सकता हूं। और वो जो अपने अंदर जो फेथ पैदा हुआ उस दिन, वो कमाल का था। और वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। वो शुरुआती है या साल 2 साल हो गया या जितनी भी टाइम हो गया, आपको आपके अंदर, खुद के अंदर फेथ को पैदा करना, ये सबसे बड़ी सफलता के लिए आपको रास्ता प्रदान करता है। दूसरा चीज, फेथ इन योर अपलाइन। अपलाइन इज योर लाइफ लाइन। अगर मैं इस सिस्टम में अपनी सफलता का श्रेय किसी को देता हूं और एकमात्र एक शख्सियत को देता हूं, तो वो है आईटीसी लीडर विजय तित्रवाल सर, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जो अपलाइन की भूमिका उन्होंने निभाई, जो एक एक चीज जो सीखा वो मुझे सिखाया और डिस्कस करके किसी भी मुद्दे का समाधान जो निकाल के मुझे एक हर चीज को आसान करके दे दिया। अपने को मुश्किल झेली और मुझे वो आसानी दी, अपने सारी समस्याओं से जूझते हुए मुझे हल निकाल के दिया। तो वो अपलाइन मेरा अपलाइन नहीं था, इस बिजनेस में मेरा लाइफ लाइन था। वो अपलाइन मेरा अपलाइन नहीं है, वो मेरा लाइफ लाइन है। इसी तरह से अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अपने उस अपलाइन में फेथ करिएगा, उस अपलाइन में अनदेखा विश्वास करिएगा, अटूट विश्वास होना चाहिए। अपलाइन की बुराई कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपका अपलाइन कोई भी हो सकता है, आपका मेंटर कोई भी हो सकता है, जिससे आप किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, कुछ भी समस्या का समाधान उससे पा सकते हैं। लेकिन अपलाइन को अगर आपने चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो अपलाइन तो एक ही होता है, मतलब उसकी बात मानना और उसके प्रति सरेंडर करना। जब शुरुआती दिनों में बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं ना कहीं मैं झुझला जाता था। तो एक ट्रेनिंग में गया, उस ट्रेनिंग में जाके बोला, भाई सरेंडर योर अपलाइन, ही विल गिव यू ऑल सॉल्यूशंस। मेरे मन में आ गया, अरे भाई सॉल्यूशन ही मिलेगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं। और मैं ऑफिस गया और ऑफिस में जाके, क्योंकि शुरुआत में हर आदमी थोड़ा अकड़ू होता है, सबकी एक ईगो होती है, सबकी एक नॉलेज होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ वो भरा होता है, उसको भी ये विश्वास होता है भाई 25-30 साल मैंने भी गुजार दिए, मैंने क्या मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करी, मेरा अनुभव नहीं है। तो अपने अनुभवों से जब वो बिजनेस करता है तो कहीं ना कहीं वो गलतियां करता है। और मैं गलतियां कर रहा था, तो एक दिन मैं गया और विजय सर को यही बोला कि सर आज से आप जो कहोगे वही करूंगा, सरेंडर कर रहा हूं मैं। और अगर इस बिजनेस में आपको दिखता है कि मैं बढ़ सकता हूं तो आज से आप मेरे मालिक हो, यानी कि आप जो कहोगे वो करूंगा, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। और उस दिन से लेके आज का दिन है, कोई भी ऐसा
टॉपिक, कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब मैंने अपने अपलाइन की बात नहीं मानी हो। यानी कि हर एक चीज में जब मैंने सरेंडर किया, तो कोई जब सरेंडर करता है अपने अपलाइन को, तो क्या करता है, वो अपनी ट्रांसफरेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को दे देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन के कंधों पे दे देता है। और एक काबिल अपलाइन को जब जिम्मेदारी का एहसास होता है, तो क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा चीज है जो जिंदगी में कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकता, कोई अपनी क्षति नहीं चाहेगा, है ना। तो अपलाइन ने मुझे जो गाइड किया, जो मैंने उनके प्रति समर्पण किया और जो उससे मुझे लाभ मिला, उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जिसपे शायद आपका जो इनर है, अंतःकरण है ना, अंतरात्मा है, वो शायद कंट्राडिक्ट करे, है ना, वो एग्री नहीं करे। लेकिन सच में अगर कहते हैं ना, तुलसीदास ने भी कहा कि बिन गुरु ज्ञान न हो ही गोसाई, बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। तो आपका अपलाइन ही आपका गुरु है, और यदि उसके प्रति अच्छी भावना के साथ, अच्छे विश्वास के साथ, अनदेखा भाई अपलाइन ने जो बोल दिया उसको करना है, अगर इस तरह की फीलिंग आपके अंदर जनरेट हो जाती है, तो आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। ये मैं अपने अनुभव को बता रहा हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं, करके अपनी सक्सेस को डिले कर सकते हैं, जो भी चीज कर सकते हैं, लेकिन जो फास्ट सक्सेस, जो यहाँ की अचीवमेंट है जो मैंने हासिल करी है, इसमें अपने अपलाइन में फेथ होना, अंधविश्वास होना, अनदेखा विश्वास होने का नतीजा है कि मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं। और फेथ इन प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है कमाल का प्रोडक्ट है, मतलब सच में, लेकिन विश्वास होता नहीं, शक की निगाह से आदमी देखता है उसको, आता पता नहीं मैं ये नहीं लूंगा, अरे मुझे डॉक्टर ने बोला नहीं, अरे ये नहीं है, वो नहीं, मैं नहीं, मतलब मैं नहीं लूंगा, मैं दूसरे को दूंगा। प्रोडक्ट को लेके कई बार लोग जो है ना, इसके इस्तेमाल में, वो करने में, मतलब उसको बड़े ही सस्पिशन से देखते हैं कि क्या है भाई। ये प्रोडक्ट उन काबिल लोगों द्वारा डिजाइन है जो इंडिया के टॉप साइंटिस्ट में आते हैं, बड़े बड़े मतलब स्ट्रेटेजी मेकर हैं, और जिनका एक अच्छा बैकग्राउंड रहा, और उनपे हम फेथ नहीं करते, उनपे सस्पिशन करते हैं। इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट अब आपके सामने हैं, और उसमें भी मतलब नुक्ताचीनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में। तो क्या होता है इससे, अगर आप अपने प्रोडक्ट को लव नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, उसमें फेथ नहीं होगा, तो ये मान के चलिए कि आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, और आपकी सफलता और आपकी प्रोडक्ट के बीच में जब तक प्यार नहीं होगा, तब तक आपकी सफलता आपके नजदीक नहीं आएगी। इसलिए फेथ इन प्रोडक्ट होना ही पड़ेगा, होना ही है, तभी आप सफल हो सकते हैं। करोड़ों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, लाखों लोग रेगुलर यूजर हैं, कमाल के प्रोडक्ट की शॉर्टेज पड़ जाती है। और आज के सिनेरियो में तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब किस तरह के प्रोडक्ट हमारे विजनरी मैनेजमेंट ने डिजाइन किया, जो आज की जरूरतों के हिसाब से पहले ही डिजाइन कर दिए गए थे। तो आपको प्रोडक्ट में फेथ चाहिए, प्रोडक्ट में फेथ। मुझे ऐसे कमाल के रिजल्ट मिले, मेरे वाइफ का थायराइड क्योर हो गया, जिसको डॉक्टर बोलते थे क्योर नहीं होता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो गया, और इतनी बड़ी उनकी दवाएं छूट गई। तो इस प्रोडक्ट को मैं अमृत मानता हूं, इस प्रोडक्ट को सच में। ये मुझे, कुछ लोग बोलते हैं हमें कुछ प्रोडक्ट फायदा करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ प्रोडक्ट, हमें तो सारे प्रोडक्ट फायदा होते हुए महसूस होते हैं, सारे प्रोडक्ट फायदा होते हुए। अभी मैंने कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले मुझे स्किन एलर्जी हुई, मैंने एंटी एलर्जी की 4 बोतल अभी खत्म करी है, और अभी पिछले 10 दिन से मुझे काफी सीवियर प्रॉब्लम थी, मैं लेके काफी परेशान था, और इस कोरोना की वजह से मैं किसी डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहा था, और 4 बोतल मैंने महेंद्र जी के यहाँ से जाके लाके किया, अभी मेरी स्किन एलर्जी एकदम मस्त हो रखी है। कैसा भी हो, तो ये कहता हूं कि फेथ अगर आपको प्रोडक्ट में, तो सारे प्रोडक्ट आपको फायदा करते हैं और कमाल आप कर सकते हैं। फेथ इन कंपनी, जो माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, 20 साल का अनुभव, इतने काबिल लोग आके कंपनी में नुकताचीनी, कंपनी ऐसे नहीं करती, कंपनी और प्रोडक्ट नहीं लाती, कंपनी इतना ही इनकम देती है, 75% की बिजनेस वॉल्यूम देती है,
कंपनी का ये ठीक नहीं, कंपनी का वो ठीक नहीं, इस तरह का एटीट्यूड अगर कोई भी रखता है, ही इज फेल्ड। सीधे मैं डिक्लेयर कर रहा हूं सर, हमने नौकरी को रिजाइन किया, कंपनी पे फेथ करके नौकरी को रिजाइन किया, कभी कंपनी का ऑफिस देखने नहीं गए। कंपनी का ऑफिस नौकरी रिजाइन करने के बाद, क्योंकि कंपनी ने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया, हर एक चीज डोर स्टेप पे प्रोवाइड करी, इसलिए कंपनी पे उतना ही विश्वास है जितना अपने आप पे विश्वास है। तो 100% अगर आप कंपनी में विश्वास कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, तब आप सफल हो सकते हैं। सफल होने के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। फेथ इन एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एक यूनिक सिस्टम है, और इस सिस्टम ने कमाल कर रखा है। पूरे हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज में लोगों को ट्रेंड करना, मतलब कितना बड़ा ये आपको सपोर्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम लोग खोल लेते हैं, एक कंपनी कहीं होती है, लोग करते जाते हैं, गलतियां करते जाते हैं, जैसे जियो मरो करो, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी कंपनी ने क्या किया, एक पैरेलल कंपनी मतलब बनाई, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, और एक से एक काबिल लोगों के द्वारा इस सिस्टम की ट्रेनिंग को अरेंज किया, जिसका नतीजा क्या हुआ, जिसके नतीजे ऐसे हुए कि आज देखिए इसका टर्नओवर, आज देखिए इसके प्रोडक्ट, आज देखिए इसके लीडर। ये बहुत कमाल का चीज है। तो इसके एजुकेशन सिस्टम को ग्रैब करके, उसमें अगर आपका फेथ है तो एक एक प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे और खुद आप काबिल बन जाएंगे। एंड आफ्टर दैट जो सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, फेथ इन वीकली इनकम ऑफ 2,10,000 रुपीज। 2,10,000 रुपए में जिस दिन आपको फेथ आ गया, ये समझ लीजिए कि आप हासिल कर चुके हैं, बस डेट लेके जानी बाकी है। और हर उस व्यक्ति को ये हासिल होगा जिसको इस 2,10,000 में फेथ आता है। आज टीम सिनर्जी ने जो कीर्तिमान बनाया है 2,10,000 अचीवर का, वो भी एक मतलब मिसाल है। इस लेवल की टीम में इतने अचीवर होना, वो एक ही चीज है, इस टॉपिक को, इस फेथ को टीम सिनर्जी ने पूरी तरह से ग्रैब किया है, लागू किया है, इस्तेमाल किया है, और उस पर काम किया है, जिसका नतीजा आज इतने सारे सीलिंग अचीवर हैं। तो यदि आपको 2,10,000 में फेथ आता है तो 100% आप यहाँ के अचीवर बनेंगे, और आपके खाते में भी आएगा 2,10,000। अब ये फेथ आपके अंदर आ गया तो चीजें क्या बदलनी है? बदलनी है सबसे बड़ी चीज जो है वो हैबिट। और हैबिट जो आदत होती है, इस आदत ने सब कुछ बना रखा है और बहुत सारे लोगों का सब कुछ बिगाड़ रखा है। हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। आदतों में देर तक सोना, टीवी देखना, टाइम वेस्ट करना, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, मूवी पे चर्चा करके, फेसबुक, व्हाट्सएप, नेट में लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर इसी का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो हम एक बेहतरीन चीज का निर्माण कर सकते हैं। और ये हैबिट, ये आदत ही हमारे एक जोन का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन के बारे में क्या बताया जाता है, ये एक ऐसा अच्छा दायरा है। कंफर्ट जोन इज ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज हियर। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है, बहुत सुंदर जगह, खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता, कुछ भी उगता नहीं है। और कंफर्ट जोन का अगर मैं की व्याख्या करूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट फॉर योर फेलियर अब्लिक सक्सेस। आपके फेलियर के लिए भी यही जिम्मेदार है, सक्सेस के लिए भी जिम्मेदार। कंफर्ट जोन जितना छोटा, फेलियर सुनिश्चित। कंफर्ट जोन जितना बड़ा, आपकी सक्सेस गारंटीड। सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, बच्चों के साथ खेलना, ट्यूशन पढ़ाना, टीवी देखना, रात को सो जाना, ये 24 घंटे का हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें ही इस बिजनेस को फिट किया जाता है। इस बिजनेस को कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को हासिल कर सकते हैं, अगर इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो इस कंफर्ट जोन को बढ़ाना पड़ेगा, इसी दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। और ये दायरा बढ़ के जब शेप में आता है तो जिंदगी शेप लेना शुरू कर सकती है। एक फेथ से लबरेज इंसान, जिसके अंदर फेथ भरपूर मात्रा में भरी पड़ी है, अटी पड़ी है, अगर उसका मैं विश्लेषण करूं तो शुरुआत में वो इस रेड जोन में है। ये कंफर्ट जोन आप जो देख रहे हैं, रेड जोन, छोटा सा एक, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, टीवी देखना, सो जाना,
थोड़ा सब्जी लाना, दूध लाना, छोटा मोटा इधर उधर का काम करना, सेफ एंड कंट्रोल जोन जिसको बोलते हैं, ये कंफर्ट जोन में है। अब नया नया शुरुआत किया बिजनेस को, बिजनेस शुरू करने के बाद अब थोड़ा सा सहमा सा रहता है, डरा सा रहता है, इंसान किसको बताऊं ना बताऊं, डरा डरा से इंसान किसी किसी को बताता है। 90% लोगों के बारे में मैं बोलता हूँ, 10% लोग में वो क्वालिटी नहीं होती है, वो शुरू से ही काबिल होते हैं, लेकिन 90% लोग के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कुछ कहीं किसी ट्रेनिंग में बुलाओ, मीटिंग में बुलाओ, सेमिनार में बुलाओ, वेबिनार में बुलाओ, एक्सक्यूज देते हैं, सर आज मेरा ये प्रॉब्लम, घर में नल लीक हो गया, सर टीवी खराब हो गया, बच्चे को पार्क में घुमा के लाना था, इसलिए मैं नहीं आ पाया आज के प्रोग्राम में। और यही एक ऐसी जगह है, आपने बहुत बढ़िया बता के इस बिजनेस में उनको लेके आए, लेकिन दूसरा बंदा उनका ऑफिस का, जैसे इन्होंने चर्चा करी दबी जबान में उसने बोला, क्या यार फालतू काम से तू भी जुड़ गया क्या? अरे एक बार तो पूछ लेता यार, इसमें फंसने से पहले तू भी कहाँ चला गया? ऐसे में इसमें कुछ होता है क्या? 10,000 रुपए लगा के अगर 2,10,000 आते तो दिल्ली में लोगों को कमी है क्या इसकी? अब ये बेचारा घूम गया। इसका ओपिनियन, ये क्योंकि डरा हुआ इंसान है इसलिए इसके ओपिनियन जो है ना ये बदलते रहते हैं, कभी मेरे साइड हो जाएगा, कभी उसके साइड में हो जाएगा। और इस फियर जोन के इंसान को, हमको अगर किसी को भी बड़ा बनाना है, ग्रो करना है, आगे लेके जाना है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, इस ग्रोथ जोन में लेके जाना। ग्रोथ जोन और कंफर्ट जोन के बीच में फियर जोन के बाद एक अगला जोन आता है जिसको बोलते हैं लर्निंग जोन, जिस जोन में आज आप सब लोग बैठे हुए हैं। आप जो एक्सक्यूज बना रहा है, उस एक्सक्यूज का आपने समाधान दिया, कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको जबरदस्ती करके आपने इस लर्निंग जोन में बिठा दिया, तो वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सिखाया जाता है डीलिंग विद प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या बताता है इस बिजनेस का, डील चैलेंज को कैसे डील करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे पाना है, एक्वायर न्यू स्किल्स, नए नए तरीके एक्वायर करना। इस जोन की, इस कंफर्ट जोन की, बड़े एक्सटेंडेड कंफर्ट जोन की साइकिल है, खासियत है। और अपने कंफर्ट जोन को जैसे ही आदमी बढ़ाता है, कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करता है, टीवी को, घूमने को, फालतू मोबाइल में जो उसका व्हाट्सएप फेसबुक पे टाइम किल हो रहा था। और लर्निंग जोन का इंसान जब लर्निंग जोन में उसको अच्छा लगने लगता है, उसको लगता है कि मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है सीखने में, नए नए स्किल्स लिखता है, तब वो जंप मारता, तब वो जाता है अगले जोन में जिसको बोलते हैं ग्रोथ जोन। और ग्रोथ जोन क्या होता है? ग्रोथ जोन में नए गोल्स, नए ड्रीम्स, नए पर्पस, नए ऑब्जेक्टिव को वो हासिल करता है। एक कहते हैं ना कि योर इनकम विल सेल्डम एक्सीड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इस लर्निंग जोन में होती है, और यहां से आप छलांग मारते हैं ग्रोथ जोन में और अपने सपनों को पूरा करते हैं। लर्निंग, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार के अनगिनत प्रोग्रामों को अटेंड करने, सीखने, किताबें पढ़ने, लोगों को सिखाने के बाद अगर मैं अपना अनुभव बताऊं, तब जाके मैं आज इस सेशन में, इस जोन में पहुंचा हूं, ग्रोथ जोन, जहां पे पर्पस पूरा हुआ मेरा, जितना भी चीज मैंने लिखा था सारा हासिल किया, सपना पूरा हुआ, जगवार और अपना घर लिया, और नए नए गोल सेट कर लिए, और नए नए ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। तो लर्निंग, सीखना, कहीं भी मौका मिले उसको कभी भी चूकना नहीं है। और लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन जब खत्म होता है, तब आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। असली जिंदगी कब शुरू होती है? जब योर कंफर्ट जोन ब्रेक करते हैं, यानी छोटे कंफर्ट जोन को। अब आप ऑफिस से आते हैं, 3-4 घंटे काम पे जाते हैं, रात के 10-11 बजे सोते थे, 12-1-2 बजे सो रहे हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, सुबह उठ के फिर अपनी टीम को इन्वाइट कर रहे हैं, दिन में 10-15 कॉल कर रहे हैं। तो आपका जो किलिंग टाइम था इंटरनेट पे, अखबार में, फेसबुक पे ऐसे फालतू सोने का, ये निकल गया, और एक्सटेंड कर लिया अपनी टीम से बात करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, इनविटेशन करना, बीओपी दिखाना, फॉलोअप करना। और यहाँ पे आपने एक नया कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया। अब ये सब करना आपको कष्टकारी नहीं होता है, ये सब करना आपको अच्छा लगता है। और इस कंफर्ट जोन को, इस कंफर्ट जोन की शुरुआत जैसे ही छोटा वाला आपने तोड़ा और बड़ा वाला शुरू, असली जिंदगी जो कि आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, कुछ अच्छा अपने लिए कर सकते हैं, अपने परिवार, अपने समाज के लिए, अपनी टीम के लिए कर सकते हैं, वो ही व्यक्ति कर सकता है जो कंफर्ट जोन को तोड़ता है। तो असली जिंदगी की शुरुआत आपके कंफर्ट जोन तोड़ने के बाद होती है, और कंफर्ट जोन को तोड़ने का
और एक जिंदगी में दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करने का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान की उपाधि मिली हुई है। ये कौन थे? एक राजा की संतान जिनका नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ बचपन से लेके जवानी तक ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, पूरी तरह से तल्लीन होके। मतलब इनके पिता सुद्धोधन ने इतना सुख दिया इनको कि बेटे को कभी कष्ट ना हो। तो वही कहते हैं, बॉर्न इन सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। इस तरह से इनकी जो है पैदाइश हुई और शादी हुई, बच्चे हुए और पूरा सुख में जिंदगी ये जी रहे थे। लेकिन एक दिन ये अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हुए देखा कि एक बुढ़िया जो है जिसकी कमर झुकी हुई है, लाठी लेके वो चल रही है। तो अपने सारथी से इन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये एक बूढ़ी औरत है, इसकी कमर झुक गई है। तो उन्होंने कहा क्या इंसान बूढ़ा भी होता है? बोला हाँ। बोला मैं भी होऊंगा? बोला हाँ बिल्कुल। बोला मेरी भी कमर झुक सकती है? बोला हाँ बिल्कुल होगी। अचानक से दिमाग पूरी तरह से बोला, और क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है? पूरा फुल्ली डिस्टर्ब, वापस आ गए महल में, सोचना शुरू कर दिया। दिमाग में मतलब बहुत सारी उलझन हुई। अब क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। अगले दिन फिर निकले, ऐसे घूमते घूमते बहुत दूर तक निकल के देखा एक आदमी को 4 आदमी कंधे पे लेके जा रहे हैं शमशान घाट की तरफ। बोला ये कौन जा रहा? बोला ये आदमी मर चुका है, अब इसको शमशान घाट लेके जा रहे हैं, वहां पे इसको जलाया जाएगा। बोला इंसान को जलाते हैं? बोला बिल्कुल। अब सोचिए कितने ऐशो आराम में पला हुआ इंसान कि उसको ये भी नहीं पता। बोला इंसान मरता भी है? बोला हाँ। बोला मैं भी मर जाऊंगा? बोला हाँ। अब ये दुखी हो गए मरने को लेके, बुढ़ापे को लेके, इन सारी चीजों को लेके, और अंदर से एक बहुत सारा मतलब भय व्याप्त हो गया। और इसी उधेड़ बुन पशुपेश में बहुत सारी चीजें इन्होंने जब जानना शुरू किया, तो अचानक से वैराग्य उत्पन्न हो गया। और एक दिन रात को भी बच्चों को सोते हुए छोड़ के जंगल में चले गए, वन में निकल गए, बहुत दूर गए और लोगों से मिलना जुलना। फिर उसके बाद जंगल में जाके तपस्या करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन किया, साधना किया, ज्ञान प्राप्त किया। और जब जंगल जंगल घूमे, ज्ञान प्राप्त हुआ, तब जो है इनको जाके असली लाइफ का पर्पस पता चला कि जिंदगी में दुख और सुख के बीच में कैसे अंतर किया जा सकता है, कौन सा व्यक्ति सुखी बन सकता है। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहला ज्ञान इन्होंने दिया सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को। और धीरे 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 लोगों के अंदर जो भय व्याप्त था मृत्यु को लेके, उसको निकालना शुरू किया। एक जगह से दूसरी जगह नंगे पांव जाना आना, इस तरह से पूरा जंगल जंगल गांव गांव घूमना चालू जब किया तो लोगों में प्रसिद्धि बढ़ी, यश कीर्ति बढ़ी। धीरे 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 इनके विचारधारा को एक धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। बौद्ध धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी एशिया में ये धर्म फैल गया। और जब तक एक साधारण से राजकुमार को आज दुनिया भगवान के नाम से जानती, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानती। जब तक ये महल में थे तब तक प्रिंस सिद्धार्थ थे। लेकिन जब ये जंगल में निकले, फील्ड में निकले, कंफर्ट जोन को तोड़ा, लोगों से मिलना जुलना चालू किया, एक बड़ा पर्पस के लिए जिंदगी को न्यौछावर कर दिया, तो इनको भगवान गौतम बुद्ध की उपाधि दी। तो जिंदगी असली कब शुरू हुई? जब इन्होंने कंफर्ट जोन को तोड़ा, कंफर्ट जोन ब्रेक किया, तब असली जिंदगी की शुरुआत हुई। तो कंफर्ट जोन के बाहर असली जिंदगी। अगर पांडवों की हम बात करें तो पांडवों और कौरवों में दोनों में समानता थी। एक ही जैसे राजा की संतानें थी, एक जैसी ग्रूमिंग हुई, एक जैसी शिक्षा दीक्षा हुई। लेकिन अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है कि इनको राजपाट जुए में हार के जंगल में जाना पड़ता है। कुछ अपमान का भी इनको घूंट पीना पड़ता है। जंगल में जाके 11 वर्ष तक जंगलों में घूमा, अपनी पावर को बढ़ाया, अपनी शिक्षा दीक्षा को बढ़ाया, अपनी धनुर्विद्या को बढ़ाया, अपनी गदा कौशल को बढ़ाया। और इन 5 भाइयों ने उस जंगल में घूमने के क्रम में अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि जब जंगल से लौट के वापस आते हैं तो इतनी बड़ी कौरवों की सेना को इन 5 भाइयों ने उस कंफर्ट जोन के पीरियड में जो ज्ञान एक्वायर किया, जो नॉलेज एक्वायर की, जो पावर एक्वायर की, जो विद्याएं एक्वायर की, उसके दम पे विजय हासिल करी। अगर ये भी उसी महलों में रह जाते तो शायद ये विजेता नहीं होते, या दुनिया इनको इस तरह से बलशाली और इतिहास में याद नहीं करती। तो इनका भी असली जिंदगी शुरू हुआ जब ये जंगल में गए और कंफर्ट जोन को त्यागा। एक जीता जागता एग्जाम्पल श्री राम।
और श्री राम को कभी भी धर्म की नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर जी भगवान राम को अगर आप ये माने कि इनकी लाइफ को एक स्ट्रगल के रूप में देखा जाए, तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल पूरी सृष्टि में नहीं मिलेगा। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी शिक्षा दीक्षा हो गई और तैयारी हो रही है कि वो अभी राजमहल में जाएंगे और उनका राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे ही राजमहल में जाते हैं, एक नोट चिट आती है, एक मैसेज आता है कि आपके लिए आदेश हुआ है कि आप जंगल जाइए और राजा जो है अब राजकुमार भरत होंगे। अब सोचो इस व्यक्ति पे क्या गुजरेगी कि एक आदमी राजा बनने वाला है, जाके उसका राज्याभिषेक होने वाला, आदेश आया कि बोला भाई जंगल जाओ। कोई प्लानिंग थी? नहीं। हंसते हुए चैलेंज को स्वीकार किया और वन की तरफ निकल लिए। वन की तरफ जब निकले तो इनकी पत्नी भी इनके साथ बोली कि बोले जहां मेरे पति वहां मैं, और उनके साथ इनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हो लिए साथ में, और जंगल की यात्रा शुरू की। यानी कि अब तक का जो राजसी कंफर्ट था उसको त्यागा और जंगल की तरफ गए। चैलेंजेस बहुत आए, हर जगह पे चैलेंज आया। मतलब नाव वाले को देने तक के लिए पैसे नहीं थे, इस तरह की सिचुएशन इन्होंने झेली। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनकम नहीं आ रही, परिस्थितियां खराब हैं, कैसे होगा क्या होगा, बहुत ऐसे हार्डशिप में रहता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मसल्स विच टेस्टेड मोस्ट बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट। जब कोई वस्तु उच्च ताप और दाब पर बहुत दिनों तक रहने के लिए तैयार होती है, जब कोई भी वस्तु बहुत दिनों तक उच्च ताप और दाब पर रहती है, तब वो बनती है हीरा, वो बनता है डायमंड। अदरवाइज भांति भांति के कोयले आपको जमीन के अंदर मिल जाते हैं और उन्हीं में से हीरा भी मिलता है। अगर हीरा बनना है, डायमंड बनना है, एग्जाम्पल बनना है, इतिहास बनाना है, तो आपको हार्डशिप को झेलना ही पड़ेगा। और ईश्वर भी उन्हीं की परीक्षा लेता है, उन्हीं को एक कष्ट देता है, उन्हीं की टेस्टिंग करता है, जिनको जानता है कि वो कष्ट झेल सकते हैं। तो कष्ट वाला जो पीरियड होता है, जो टेस्टिंग वाला पीरियड होता है, वही आपके इतिहास का सबसे स्वर्णिम पेज होता है। भगवान राम के जो स्ट्रगल के फेज थे, जंगल जाना, पत्नी का अपहरण हो जाना, पत्नी को खोजने के लिए एक टीम का बनाना और बानर भालुओं की टीम बनाना। आप सोचो कि क्या आसपास के जो जिन राज्यों में ये गए हैं, वहां पे वहां के राजाओं को पता नहीं चला होगा कि दशरथ पुत्र, दशरथ वो नाम जो कि अगर देखें भारत में तो सबसे बड़ा कुल खानदान ही वही है, वही रघु, दिलीप, शिबी, दशरथ, ये सारे लोग एक ही खानदान के आते हैं। तो उनका बेटा जा रहा है तो लोगों को तो भी पता चला होगा, लोग भी तो मदद करने के लिए आना चाहते होंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस व्यक्तित्व ने सबको मना किया। किसको लिया? टीम अपनी बनाई, अपने लेवल पे एक टीम बनाई, बांदरों और भालुओं की टीम बना के अपने पर्पस को पूरा किया। ऐसी जगह पे पुल बांधा जो कभी संभव नहीं, समुद्र के ऊपर पुल बांधा गया। टीम वर्क का जो एग्जाम्पल है, एक जो कुशल नेतृत्व का एग्जाम्पल है, वो श्री राम से सीखने की जरूरत है। और अब दिमाग में, मन में इनकी बात वो भी आई होगी, बताओ जब मैं लौट के जाऊंगा तो क्या होगा, पत्नी का अपहरण हो गया, अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन ये व्यक्तित्व तो संघर्ष करता गया और कभी भी चैलेंजेस लेने में नहीं घबराया, और उस समय के सबसे प्रतापी राजा रावण का वध किया। और रावण को का वध करने के बाद पूरी सृष्टि को जो है असुरों से मुक्त किया, और फिर पूरा पर्पस पूरा करने के बाद पत्नी और भाई समेत अपने जो है राज्य वापस लौटे। तो राज्य भी मिला, ये भी सबसे कमाल की बात है कि राज्य भी मिला। और वो दशरथ पुत्र राम जो वन में दशरथ पुत्र राम बन के गए थे, श्री राम बन के गए थे, जब जंगल के कंफर्ट जोन को झेलते हुए, महल के कंफर्ट जोन को तोड़ के हार्डशिप को झेलते हुए जब 12 वर्षों बाद वापस आते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए अगर आज आपका कंफर्ट जोन टूट रहा है, अगर आज आपको हार्डशिप मिल रही है, अगर आज परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो रही हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय, सबसे स्वर्णिम पेज लिखा जा रहा है। अगर ये समझ आ गई किसी को भी, तो ये मान के चलिए कि आप जिंदगी में सफल हैं। आप जिंदगी में जो चैलेंज आपको आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को आप
मन ही मन मुस्कुरा के झेलेंगे। सामने वाला बोल रहा है प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आप मुस्कुरा रहे हैं, कंपनी ठीक नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, लोग भाग जाते हैं। आप सब एकदम शांति से सुनेंगे और शांति से सुनते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में एक ही चीज आएगा कि भाई आप बोल लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो ये एक जो चीज है, कंफर्ट जोन, हैबिट एंड फेथ, ये चीजें अगर आपने समझ ली, इसको अपने अंदर उतार लिया और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तो जिंदगी में सफलता आपके कदमों के नीचे रहेगी। सक्सेस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ योर स्ट्रगल, सक्सेस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ योर फेथ। आपके अंदर जो फेथ है तो ये मान के चलो कि आपको कोई फेल होने में रोक ही नहीं सकता है। मैं एक श्लोक के साथ आज के इस सेशन का समापन करूंगा। आरभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे ही, आरभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्या, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्ये चोत्तम जना न परित्यजन्ति। और इसी में पूरी जिंदगी का सार है। अगर आप इसको समझना चाहें तो मैं समझाता हूं, बताता हूं आपको कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसमें हैं। पहली प्रकार के लोग जिनको नीच श्रेणी में रखा गया शास्त्रों में, उनके लिए कहा गया है कि ये लोग वो होते हैं जो इस भय से किसी काम को शुरू नहीं करते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। मतलब ये उस नीच श्रेणी के लोग वो होते हैं जो किसी काम को करते ही नहीं, बोलते ना भाई ये नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, होगा ही नहीं। इस तरह का इनको नीचे ही की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं आरभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्या, काम तो शुरू कर लेंगे लेकिन जैसे ही विघ्न बाधाएं दिक्कत परेशानियां आएंगी ये उसको छोड़ देते हैं। मध्य में, मतलब बीच में ही छोड़ के चले जाते, इनको मध्यम श्रेणी का रखा गया है। और आज जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं, आप अभी पहली श्रेणी के तो नहीं, आपने डिसीजन ले लिया, आप मध्यम श्रेणी में आ चुके हो, जो अभी शुरुआत किए हैं लोग, लेकिन अब आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, कुछ न कुछ हो रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई मतलब ढंग से बात नहीं कर रहा, कुछ न कुछ बहाने बना रहा, और आपके अंदर बेचैनी, परेशानी, दिक्कत, मतलब उस तरह की चीजें आ रही है कि क्या करूं कि ये जुड़ जाए। और उसी में जब ये चीजें बार बार लगातार आने लगती हैं तो आपका अगला विचार आता है कि यार ये काम मेरे से नहीं, अरे छोड़ो हटाओ, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पता नहीं लोग कैसे कर जाते हैं। अगर आपने छोड़ दिया तो मध्यम श्रेणी में रह जाएंगे, पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। उनको जब आप देखोगे जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग मुझे देख के, हमें देख के करते हैं पछतावा कि अगर उसी टाइम पे शुरू कर लिया होता, अरे यार इनके साथ लग गए होते, बीच में नहीं छोड़ा होता, तो हम भी आज जो है BMW, मर्सिडीज और ऑडी या जगुआर जैसी गाड़ियों में होते। लेकिन वो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। इसलिए मैंने कहा दिक्कत, परेशानियां, ये सारी चीजें आएंगी, ये पार्ट हैं किसी भी सफल कहानी को, किसी भी सफल व्यक्तित्व को, किसी भी महान व्यक्तित्व को बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है वो होता है संघर्ष, वो होता है दिक्कत, वो होता है परेशान। किसी भी मूवी का अगर आप देखते हैं, मूवी देखने हम लोग बहुत सारे लोग जाते हैं, किसी भी मूवी का सबसे ज्यादा हीरो का जो स्ट्रगल पीरियड होता है उसको हम लोग लाइक करते हैं। तो आप भी अपनी जिंदगी के नायक हैं, आप भी अपनी जिंदगी के हीरो हैं। जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल को एंजॉय करना सीखिए, इस स्ट्रगल को मानिए कि यस आज है, परेशान होता है लेकिन थोड़ी देर परेशान होगा, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। और तीसरी श्रेणी के लोग विघ्न ही पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जनान, बार बार दिक्कत परेशानी के आने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने शुरू किए हुए काम को गंतव्य तक पहुंचाकर ही चैन लेता है उसको बोलते हैं उत्तम श्रेणी का। और ये जो आपके टॉप के लीडर हैं, आपके जो ये ITC, CTC, NTC, RTC, STC, ZTC, DTC, ये सभी
ये जितने लोग हैं इन्होंने तो कमर कस ली है। किसी भी तरह की दिक्कत, कोई भी विघ्न बाधा, कोई भी परेशानी आएगी, मजे से डील करते हैं और चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन पीरियड में भी लगातार हमेशा शानदार तरीके से रोज यहाँ प्रमोशन हो रहा है, रोज अचीवर निकल रहे हैं और बेहतरीन टर्नओवर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो शुरुआत किए हुए लोग हैं, आप उत्तम श्रेणी के लोगों के हाथ में हैं। और ये वो लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति को बदल देते हैं। इन्होंने कोरोना को बदल दिया। कोरोना पीरियड में लोग जब जहां पे दुनिया के उद्योग धंधे बंद हो गए, वहां पे इन्होंने वह कारनामा करके दिखाया कि वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में आए शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। और प्रतिकूल धारा में जो चल के इतिहास बनाया है टीम सिनर्जी के इन सभी लीडर्स ने, जानदार शानदार एक उदाहरण बन चुका है पूरी माई लाइफस्टाइल में। इसलिए आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आए, आपके अपलाइन लोग मौजूद हैं और जो इन दिक्कत परेशानियों से निकल के आगे आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि इस जिंदगी में जो सफलता के रास्ते पे चल चुके हैं, और कहते हैं ना कि अगर जो आदमी सफलता के रास्ते पे बढ़ चुका, अगर उसके साथ भी आप चलेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। महाजनों ये न गतः सपंथा, महान लोग, सक्सेसफुल लोग जिस रास्ते पे जाते हैं वही रास्ता सही है। तो आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए आपकी एंटायर टीम है, एक एंटायर लीडरशिप है जो कि आपको मार्गदर्शन कर रही है, जो आपको दिन रात सपोर्ट करेगी, आगे लेके आगे बढ़ेगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और आज का ये तीसरा सेशन में आप सभी लोग बने रहे और सभी लोगों ने बड़े ध्यान से इसको सुना, कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले जो सेशन है और भी जानदार शानदार होने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग मैराथन है जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से सफल बनाया है पूरी एंटायर टीम सिनर्जी ने। आप सभी लोगों का शुक्रिया और मिलते हैं फिर कल शाम को। थैंक यू।